जी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस कर रहे थे। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम 15 तक थ्योरम कर चुके हैं। तो आज हमारे पास जो 16 थ्योरम है ये हमने मतलब पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये रीप्रिंट हो चुका है यहाँ पे। जैसे हमने इसको पहले डिस्कस ये जो थ्योरम है थ्योरम नंबर 12 उसमें ये सारा प्रोसीजर एज़ इट इज़ सेम हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा थ्योरम है वो थ्योरम नंबर हमारे पास 17 है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग फॉर प्रोपोर्शन। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का हमारा टॉपिक है। तो इसमें प्रोपोर्शन के लिए जो हमने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। ये देखें, हमारे पास जो कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ़ यूनिट इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स की तादाद होगी वो हम कैपिटल एन एक्स के साथ डिनोट करेंगे, और जो सैंपल के अंदर यूनिट की तादाद होगी उसको स्मॉल एक्स से। प्रोपोर्शन के लिए पी का हम साइन यूज़ करते हैं। तो पी हम सैम्पलिंग में पहले इस चीज़ को डिस्कस किया था कि P इज़ इक्वल टू कैपिटल X डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये पॉपुलेशन के लिए होता है प्रोपोर्शन, और सैंपल के लिए जो प्रोपोर्शन है वो P इज़ इक्वल टू स्मॉल x डिवाइडेड बाई स्मॉल n। तो अब हमारे पास जो कैपिटल X है उसको हम कैपिटल A के साथ मेंशन करेंगे, और जो स्मॉल x है इसको स्मॉल a के साथ डिनोट करेंगे। तो जो हमारे पास प्रोपोर्शन P है इसको प्रोपोर्शन P इज़ इक्वल टू कैपिटल A ओवर कैपिटल N, और प्रोपोर्शन P इज़ इक्वल टू स्मॉल a ओवर स्मॉल n। ये फॉर सैंपल के लिए प्रोपोर्शन। फॉर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग PH। अब ये स्ट्रेटिफाइड के लिए P के साथ A के साथ और N के साथ H लगा देंगे। तो PH इज़ इक्वल टू AH डिवाइडेड बाई NH। और जो सैंपल के लिए स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शन हमारे पास PH इज़ इक्वल टू स्मॉल AH डिवाइडेड बाई स्मॉल NH। H जो है ये नंबर ऑफ स्ट्रेटम को यहाँ पे शो करता है। अब इससे आगे हम इसको प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। फॉर दी प्रोपोर्शन इन दी होल पॉपुलेशन द एस्टिमेट अप्रोप्रिएट टू सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास जो P होता है, P फॉर सर्टिफाइड सैम्पलिंग इज़ इक्वल टू समीशन NH डिवाइडेड बाई N PH। जैसे हम कहते थे कि Y बार इज़ इक्वल टू समीशन NH डिवाइडेड बाई N Y, तो उसी तरह हमारे पास P स्ट्रेटिफाइड इज़ इक्वल टू समीशन NH डिवाइडेड बाई N PH। तो कैपिटल NH डिवाइडेड बाई कैपिटल NH डिवाइडेड बाई कैपिटल N ये हमारे पास WH होता है। तो इसके बाद इस पर एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे। एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे तो जो PH है वो उस पर एक्सप्रेशन अप्लाई होगी। ये जो समीशन W है हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा, और एक्सप्रेशन PH पे जब अप्लाई होगी तो ये P एक्सप्रेशन PH इज़ इक्वल टू PH आ जाता है। अब यहाँ पे हम पीछे भी इस बात को मेंशन कर चुके हैं कि जो समीशन WH है ये 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 के यहाँ पे अगर पुट करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P स्ट्रेटिफाइड इज़ इक्वल टू P की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि PH जो है ये PH P की इक्वल होता है, और समीशन WH ये 1 की इक्वल है। तो यहाँ पे आगे हम जाते हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड के लिए वेरिएंस है, वेरिएंस Y बार स्ट्रेटिफाइड 1 ओवर कैपिटल N स्क्वायर समीशन NH इंटू NH माइनस स्मॉल NH इंटू SH स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल NH। ये क्वेश्चन 1 है। अब इसमें जो SH हमारे पास है SH स्क्वायर, इस SH स्क्वायर को हम जानते हैं कि 1 ओवर NH माइनस 1 समीशन YHI माइनस Y बार होल स्क्वायर। तो अब इसमें यहाँ पे NH माइनस N की जगह NH माइनस 1 यहाँ पे सिर्फ NH भी लगा सकते हैं, क्योंकि NH माइनस 1 NH की इक्वल होता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये देखें, ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास समीशन YIH स्क्वायर माइनस समीशन YHI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH। तो ये देखें हमारे पास जो समीशन YHI स्क्वायर है या समीशन YHI, ये दो जो टर्में हैं इनको हम देखते हैं। ये पहले भी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि समीशन YIH स्क्वायर ये AH के इक्वल है, और
ए एच जो है ये पी एच एन एच की इक्वल है। पी एच एन एच की इक्वल इस तरह है कि पी इज़ इक्वल टू कैपिटल ए ओवर कैपिटल एन। तो ए को अगर हम सेपरेट करें तो पी इंटू एन इज़ इक्वल टू ए। तो स्ट्रेटिफाइड के लिए पी एच एन एच इज़ इक्वल टू ए एच। मतलब ये कि समीशन वाई एच आई स्क्वायर की जगह पी एच एन एच हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समीशन वाई एच आई स्क्वायर की जगह एन एच पी एच, और यही अगर यहाँ पे स्क्वायर जो है ये भी ए एच के इक्वल है, और बग़ैर स्क्वायर के समीशन वाई एच आई ये भी हमारे पास ए एच की इक्वल है। तो ए एच हमारे पास पी एच एन एच की इक्वल है। तो यहाँ पर भी हमने समीशन वाई एच आई की जगह एन एच पी एच यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास स्क्वायर हमने इनको दोनों पे अलग कर दिया स्क्वायर। तो नीचे ऊपर एन एच स्क्वायर है, नीचे एन एच है, एक मरतबा कैंसिल तो एन एच बाकी। इनमें दोनों फैक्टर में एन एच पी एच कॉमन है तो कॉमन ले लिया। 1 माइनस पी इज़ इक्वल टू क्यू, 1 माइनस पी एच इज़ इक्वल टू क्यू एच, तो क्यू एच आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद शुरू में इस बात को भी हमने मेंशन किया है कि यहाँ पे एन एच माइनस वन की जगह एन एच पुट कर सकते हैं, क्योंकि एन एच माइनस वन इज़ इक्वल टू एन एच। तो यहाँ पे एन एच माइनस वन की जगह एन एच पुट कर दिया। एक एन एच अंदर है और ये नीचे डिवाइड में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पी एच क्यू एच बाकी रह जाएगा। मतलब ये कि अब एस एच स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी थी इक्वेशन 1 में, इसलिए हमने यहाँ तक ये प्रोसीजर किया। अगर ये थ्योरम कर रहे हैं और एस एच स्क्वायर की जगह डायरेक्ट अगर हमें ये फार्मूला आता है तो हम एस एच स्क्वायर की जगह पी एच क्यू एच यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करके इसको, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो यहाँ तक, मतलब ये जो इक्वेशन चल रही है 1 ओवर एन स्क्वायर 1 ओवर एन स्क्वायर समीशन एन एच इंटू एन एच माइनस एन एच, एस एच स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमने पी एच क्यू एच डिवाइडेड बाई एन एच यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद ये हमारे पास 1 ओवर एन स्क्वायर एज इट इज़ हमने इसको मेंशन कर दिया। यहाँ पे एस एच स्क्वायर की जगह पी एच और क्यू एच ये एस एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये प्रूफ हो गया। ये हमारा आज का था प्रूफ नंबर 17। और इसके बाद जो यहाँ तक प्रूफ करने के बाद इसका जो आगे नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हमारा कि प्रोपोर्शन के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वेरिएंस वाई बार प्रोपोर्शन 1 ओवर एन, ये हमने पहले भी फार्मूला ये पढ़ चुके हैं कि 1 ओवर स्मॉल एन समीशन डब्ल्यू एच एस एच स्क्वायर माइनस 1 ओवर कैपिटल एन समीशन डब्ल्यू एच एस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे जिस जगह पे एस एच स्क्वायर हमारे पास आ रहा है तो एस एच स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया है कि एस एच स्क्वायर की जगह हमारे पास पी एच क्यू एच इसका आंसर आता है। तो एस एच स्क्वायर की जगह पी एच क्यू एच, एस एच स्क्वायर की जगह पी एच क्यू एच हमने पुट कर दिया। फॉर ऑप्टिमम के लिए वेरिएंस वाई बार ऑप्टिमम नेमान 1 ओवर एन समीशन। ये देखें ऑप्टिमम और प्रोपोर्शन में ये फ़र्क है कि ये यहाँ पे ये फैक्टर जो है ये एज इट इज़ सेम ही हमारे पास आता है, और इसके बाद यहाँ पे एस एच स्क्वायर होता है और ऑप्टिमम में हमारे पास समीशन डब्ल्यू एच एस होल स्क्वायर यहाँ पे आता है। यहाँ पे प्रोपोर्शन और ऑप्टिमम में ये डिफरेंस है कि इस फैक्टर का होल का स्क्वायर होता है और यहाँ पे सिर्फ एस एच का स्क्वायर आता है, और ये फैक्टर हमारे पास एज इट इज़ ही आता है। अब यहाँ पे जिस जगह पे एस एच है वहाँ पे हमने पी एच क्यू एच पुट कर देना है। ये यहाँ पे चूँकि एस एच है तो एस एच के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, पी एच क्यू एच का स्क्वायर रूट यहाँ पे पुट कर देंगे, और एस एच स्क्वायर की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी पी एच क्यू एच वो यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे ये मेंशन भी बात हो चुकी है कि एस एच स्क्वायर की जगह पी एच क्यू एच है तो
एस एच की जगह यहाँ पे दोनों पे साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो एस एच की जगह पी एच क्यू एच का स्क्वायर रूट। इफ़ एफ पी सी इज़ इग्नोर्ड, जो यहाँ पे ये एंड पे फैक्टर है, अगर इसको इग्नोर किया जाए तो हमारे पास फाइनली ये वेरिएंस वाई बार स्ट्रेटिफाइड के लिए समीशन डब्ल्यू एच स्क्वायर एस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। तो इसी के साथ एस एच स्क्वायर इसकी जगह हमने पी एच क्यू एच लगा देना है। ये फाइनल हमारे पास ये थ्योरम जो है प्रूफ हो चुका है ऑप्टिमम और प्रोपोर्शन के लिए, जब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं।